दूसरा दिन है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आज भी चर्चा होगी। राहुल गांधी संसद भवन पहुंच चुके हैं और शाम 4 बजे लोकसभा में अमित शाह का संबोधन होगा। अविश्वास प्रस्ताव पर गृह मंत्री बोलेंगे। आज स्मृति ईरानी भी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगी। अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा का दूसरा दिन है। कल चर्चा की शुरुआत विपक्षी नेता गौरव गोगोई के साथ हुई थी। उनके संबोधन के साथ चर्चा की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद सरकार ने सवाल उठाए थे कि राहुल गांधी ने क्यों नहीं बात की, राहुल गांधी ने संसद में अपना संबोधन क्यों नहीं दिया। आज स्मृति ईरानी भी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगी, अपनी बात रखेंगी। अमित शाह भी शाम 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। आज चर्चा का दूसरा दिन है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन और तमाम नेताओं का संबोधन सामने आएगा। राहुल गांधी संसद भवन पहुंच चुके हैं। शाम 4 बजे लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन है और आज भी तमाम नेता अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। स्मृति ईरानी भी अपना संबोधन देंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी आज संसद में अपनी बात रखेंगे। कल जैसे ही इस अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बहस शुरू हुई, उसके बाद दोनों तरफ से तीखी कह सकते हैं जो प्रतिक्रियाएं सामने आई। शुरुआत गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पर की थी और आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दूसरा दिन है। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और ये माना जा रहा है कि आज संसद में राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर सवाल उठाएंगे, बोलेंगे। राहुल गांधी संसद भवन पहुंच चुके हैं। 4 बजे लोकसभा में अमित शाह बोलेंगे। आज स्मृति ईरानी भी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगी। राहुल गांधी संसद पहुंच चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दूसरा दिन है। राहुल गांधी सदन पहुंच चुके हैं और ये उम्मीद है कि आज राहुल गांधी भी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। संसद भवन पहुंचने की तस्वीर आपके सामने। विपक्ष के सीधे निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा में आज भी जारी रहेगी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस। आज स्मृति ईरानी भी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगी। लोकसभा में लगातार दूसरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहने वाली है। विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त की शाम को इसकी शुरुआत करेंगे, इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपनी बात कहेंगे, अपनी स्पीच देंगे। स्वाति पाठक मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। राहुल गांधी संसद पहुंच चुके हैं। आज उम्मीद है कि राहुल गांधी भी संसद में बोलेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी संसद भवन पहुंच चुके हैं और आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा फिर से एक बार होनी है। कल पहले दिन चर्चा का था, आज दूसरा दिन चर्चा का और कल फिर 10 तारीख को भी चर्चा होनी है। आज सुबह अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि राहुल गांधी आज सदन में बयान देंगे, लेकिन कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी आज सदन में बयान नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनको राजस्थान जाना है और ऐसे में राहुल गांधी कल बयान देंगे। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी सदन के अंदर पहुंच चुके हैं, लोकसभा में पहुंच चुके हैं, वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही 12 बजे यानी अब जो है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा सदन के अंदर शुरू होगी और इसके साथ ही क्या कुछ कहा जाता है ये देखना सबसे ज्यादा अहम है। कल भी देखा गया कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी रहा। विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो है सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया, सत्ता पक्ष विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगा रही है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी, बातचीत होगी तो अहम होगा कि क्या कुछ सदन में जो है वो सांसदों द्वारा, नेताओं द्वारा कहा जाता है। बिल्कुल स्वाति, देखिए जो मुद्दे हैं वो बहुत अहम है। चाहे मणिपुर की बात हो, मणिपुर में हिंसा के तमाम कारण हों जिस पर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सवाल उठा रहा। अब आगे की क्या रणनीति होगी?
विपक्ष की? देखिए, आज लोकसभा की कार्रवाई से पहले कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसदों की भी बैठक हुई। रणनीति उस बैठक में तय की गई है कि किस तरह से केंद्र सरकार को घेरना है। इसके साथ ही जो सत्ता पक्ष है उससे तो उन्होंने भी अपनी रणनीति पहले से तैयार कर रखी है और आज गृह मंत्री अमित शाह सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। शाम 4 बजे का वक्त है। इससे पहले स्मृति ईरानी की बात करें और भी मंत्रियों की बात करें तो वो सदन में बोलेंगे। तो एक दूसरे को जो घेरने का काम है वो लगातार किया जा रहा है। सत्ता विपक्षी सांसदों को घेर रहा है तो विपक्षी सांसद लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मणिपुर के मामले पर अभी भी सरकार की तरफ से सदन में कुछ बोला नहीं गया है। अब आज दूसरा दिन जब चर्चा का है तो अहम हो जाता है कि क्या कुछ सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है, क्या कुछ विपक्ष की तरफ से कहा जाता है। लेकिन कल 10 तारीख की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोलेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर। अभी 2 दिन अहम है अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तब तो यही देखना होगा कि आज सदन में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। तो ये अहम आज का दिन है। अच्छा, लोगों की नजर इस बात पर भी है कि स्मृति ईरानी और राहुल गांधी आमने सामने जब होंगे तब फिर तीखे जो वार पलटवार होंगे दोनों तरफ से होंगे इस बात। जी बिल्कुल, यही सबसे ज्यादा दिलचस्प है। और बीजेपी के लोगों की बात करें हम या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें, इंतजार राहुल गांधी के बोलने का किया जा रहा है। अगर आज राहुल गांधी सदन में बोलते हैं तो उसके बाद जवाब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी देगी। और हम सब ने हमेशा देखा है कि जब राहुल गांधी कोई भी आरोप लगाते हैं स्मृति ईरानी जवाब देती है। और ऐसे में जब आज स्मृति ईरानी कहेंगी सदन के अंदर तो क्या कुछ सदन में कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव पर स्मृति ईरानी की तरफ से, ये देखना भी जो है वो अहम है। लेकिन अगर राहुल गांधी बयान देते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर आज बोलते हैं और उसके बाद स्मृति ईरानी बयान देंगी तो इसका भी सब इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, जो सूत्र है वो बता रहे कि राहुल गांधी आज सदन में नहीं बोल सकते। तो ऐसे में सुबह से खबरें आ रही थी, अधीर रंजन चौधरी ने खुद कहा है कि राहुल गांधी सदन में बोलेंगे। अब इंतजार करना होगा क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। बिल्कुल, देखिए 10 अगस्त तक चलने वाली बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विपक्ष के निशाने पर हैं, तो वही बीजेपी भी राहुल गांधी पर स्वाति लगातार पलटवार कर रही है। 3 दिन तक का अगर जिक्र किया जाए इससे पहले तो लगातार जो बीजेपी है, सरकार है, उसने अपनी रणनीति से विपक्ष को पूरी तरह से घुटनों पर टेक दिया है। जी बिल्कुल, देखिए मणिपुर के मामले पर अगर हम शुरू से देखें तो विपक्षी सांसदों द्वारा लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने पर लगातार विपक्षी सांसद कह रहे थे कि उन्हें लोकसभा में बयान देना चाहिए। ऐसे में जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सांसद है कांग्रेस पार्टी के गौरव गोगोई जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया, उसके बाद सभी दलों से बातचीत हुई। 8 से 10 तारीख का वक्त तय किया गया कि 3 दिनों के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी। कल अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हुई पहले दिन, और चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने कहा, विपक्ष द्वारा कई नेताओं के तरफ से कहा गया। गौरव गोगोई ने फिर इसकी शुरुआत की। सबकी बातों का, सारे विपक्षी नेताओं की बातों को ध्यान से सुना जाएगा और उसी अंदाज में नेता जो होंगे सरकार का जो पक्ष रखेंगे उसी अंदाज से बेबाक तरीके से जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया स्वाति जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।